तथागत बुद्ध का नाम क्या है? गौतम, सिद्धार्थ या कोई और? शायद आपको भरोसा इन दोनों नामों में हो सकता है, क्योंकि आपको अब तक यही पढ़ाया गया है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में गौतम बुद्ध होकर गए हैं, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। हालांकि गौतम उनका गोत्र है, आज की आसान भाषा में समझे तो उनका सरनेम था। क्या सिद्धार्थ ही उनका असली नाम था या कोई और? क्या कहते हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध के नाम से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पीपर हवा स्तूप की पड़ताल करनी होगी, क्योंकि पीपर हवा और उसके परिप्रदेश को बौद्धकालीन इतिहास में सर्वाधिक महत्व है। पीपर हवा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले का एक गांव है, जो तथागत गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से कुछ मील दूरी पर है। बौद्ध साहित्य के अनुसार पीपर हवा ये उन जगहों में से एक जगह है जो गौतम बुद्ध के शुरुआती जीवन से स्पष्ट रूप से संबंधित है, जिसे कपिलवस्तु के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में एक मामूली सा टीले समान पहाड़ था, जिस पर मिट्टी, पेड़ पौधे भी थे। इस पहाड़ में से आश्चर्य के साथ ईंटें निकलती थी। किसी भी पहाड़ से नैसर्गिक पत्थर निकलने चाहिए, लेकिन पीपर हवा के टीले से मानव निर्मित ईंटें निकलती थी। यानी ये तो निश्चित सत्य है कि ये कोई नैसर्गिक पहाड़ नहीं बल्कि मानव निर्मित पहाड़ है, जिसे किसी विशेष हेतु के अनुसार ईंटों से बनवाया गया होगा। यहाँ पर सन 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम पेपे द्वारा पुरातात्विक खुदाई की गई। ऊपर से टीले की खुदाई करने के बाद उन्हें ठोस ईंटों से बना एक स्तूप मिला। स्तूप जो बौद्ध सभ्यता की पहचान है। स्तूप क्या है और स्तूप के कितने प्रकार होते हैं, जानने के लिए अयोध्या का वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने सविस्तर वर्णन किया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप में कुछ खोजने के लिए विलियम पेपे ने खुदाई जारी रखी और उन्हें 20 फीट गहराई में एक पत्थर का ताबूत मिला। उन्होंने उस ताबूत को बाहर निकाला और खोला तो उसमें 5 कलश थे। इनमें से एक कलश में सोने के फूल, हीरे, मोती, मानिक के साथ हड्डियों के कुछ अवशेष और राख थी। अन्य 4 कलशों में भी सोने के फूल, हीरे, मोती, मानिक जैसे बहुमूल्य धन था, लेकिन अस्थियां नहीं थी। इन 5 कलशों में कुल मिलाकर 1600 से अधिक मात्रा में कीमती सोने के फूल और विविध रत्न थे, जो किसी खजाने से कम नहीं था। उस दौर में इस खोज को बहुत ही बड़ा आश्चर्य माना गया। अस्थियों से भरे कलश पर धम्म लिपि में लिखा हुआ शिलालेख था, जिसका अर्थ शाक्य वंश के अधिकार में भगवान बुद्ध की अस्थियां बताया गया। ये वही शिलालेख है जो आज के विषय का जवाब है, और इसे मैं आपको बाद में पूरा पढ़कर बताऊंगा। उसी समय थाईलैंड के राजा राम, जो मूलतः बौद्ध थे, उनके भतीजे बनते प्रिसदंग भिक्षुओं के एक समूह के साथ श्रीलंका से पीपर हवा में तथागत बुद्ध तीर्थ स्थान के दर्शन हेतु आए थे। बनते प्रिसदंग को इस बात की जानकारी मिली कि उस कलश पर लिखे शिलालेख अनुसार अस्थि धातु अवशेष तथागत भगवान बुद्ध के हैं। आप इस शिलालेख को जानने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन कहानी अभी अधूरी है, थोड़ा वेट कीजिए। बनते प्रिसदंग को आश्चर्य के साथ आनंद भी हुआ और उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से तुरंत अनुरोध किया कि तथागत बुद्ध के धातु अवशेष थाईलैंड को दिया जाए, क्योंकि थाईलैंड एक बौद्ध देश है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों की सम्मान से पूजा की जाएगी। तब अंग्रेजों द्वारा राजकीय फायदे के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया और पवित्र अस्थि धातुओं को थाईलैंड के राजा राम को दिया गया। अंग्रेजों ने कलकत्ता के म्यूजियम में उस अस्थियों के खाली कलश को रखा है, जिस पर धम्म लिपि में बुद्ध के अस्थियों के विषय में कुछ लिखा है। इसी के साथ कलश से प्राप्त हुए रत्नों को भी कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया है। इस महान कार्य के प्रति सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने विलियम पेपे को भी कुछ रत्न दिए। फोटो में दिख रहे सोने के फूल, हीरे, मोती, मानिक, ये सारे रत्न विलियम पेपे को मिले हुए रत्न हैं। लेकिन अब भी कहानी समाप्त नहीं हुई। कहानी का दूसरा ट्विस्ट सन 1972 में शुरू हुआ। लेकिन पहले आपको बता दूं कि तथागत बुद्ध किसी काल्पनिक ग्रंथ का काल्पनिक पात्र नहीं है, क्योंकि बुद्ध सत्य है। इसीलिए पुरातात्विक खुदाई में हमेशा बुद्ध और बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक सबूत आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बौद्ध साहित्य की कोई भी किताब अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन किए गए शहर, जगह और अवशेष को सबूत के तौर पर आज भी हम देख सकते हैं। इसीलिए बुद्ध पर संशोधन होता है। बुद्ध रिसर्च
रिसर्च का विषय है क्योंकि बुद्ध सत्य है। अब आते हैं कहानी के दूसरे ट्विस्ट में जो सन 1972 में शुरू हुआ था। ASI के अधीक्षक KM श्रीवास्तव ने बुद्ध साहित्य पर संशोधन किया और अनुमान लगाया कि सन 1898 में विलियम पेपे ने स्तूप की पूरी तरह से खुदाई नहीं की। इस पिपरहवा स्तूप में और भी कई सारे राज अनसुलझे हैं, इसीलिए इसकी और खुदाई होनी चाहिए। ASI से अनुमति मिलते ही उन्होंने 1972 में दोबारा खुदाई शुरू की। 1898 में विलियम पेपे ने 20 फीट तक खुदाई की थी। अब श्रीवास्तव जी ने इसके 10 फीट नीचे तक खुदाई की तो हर कोई उस अद्भुत आश्चर्य को देखकर हैरान रह गया। वहाँ उन्होंने ईंटों का निर्माण देखा। खुदाई में पत्थर का एक और ताबूत मिला जिसे खोलने पर 2 और कलश मिले। एक कलश में 22 अस्थियां अवशेष पाए गई और दूसरा खाली था। दोनों को खुदाई में विभिन्न स्तरों पर पत्थर के ताबूत में कलश मिले। अब सबके सामने एक नई पहेली बन गई कि अस्थियों को एक ही स्तूप में 2 अलग अलग परतों में क्यों रखा गया था, जो अब दोबारा संशोधन का विषय बन गया। इसका जवाब हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ और नगर के मुकुटबंधन चैत्य में उनका अंतिम संस्कार हुआ। राजा प्रसेनजीत, कौशल नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, अलकंप और रामनारा के उपासक और कोलिये में तथागत बुद्ध की अस्थियों के लिए विवाद हुआ था और जब ये विवाद सुलझ गया तो अस्थियों को 8 भागों में वितरित किया गया। इन साम्राज्य की प्रजा ने तथागत बुद्ध के सम्मान में उनके अस्थियों को स्थापित कर उन पर 8 स्तूप बनाए, जो आज कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लकप, राजगृह और वेतापिड़ा के स्वरूप में बौद्ध धम्म के प्रमुख तीर्थ स्थान है। इन्हीं में से एक कपिलवस्तु का पिपरहवा स्तूप है। कपिलवस्तु शाक्य साम्राज्य की राजधानी थी और तथागत बुद्ध इसी शाक्य साम्राज्य के राजकुमार थे। शाक्य राज्य की प्रजा जो बुद्ध के भाई, बहने और बेटे समान है, इसीलिए महापुरुष तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके स्मरण और सम्मान में 2 कलशों में भरे हुए अस्थियों के अवशेष पर स्तूप बनवाया था। ये ऐतिहासिक घटना इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर बन गई। लगभग 200 सालों के बाद ये स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान खोला गया और एक कलश से अस्थियां निकाल दी गई और खाली कलश को वापस वही रख दिया गया। सम्राट अशोक ने उन अस्थियों को अनेक भाग में विभाजित कर दिया और उन्हें पूरे भारत में स्तूप बनाने के लिए भेज दिया। सम्राट अशोक ने कपिलवस्तु के शाक्य द्वारा निर्मित स्तूप पर 10 फीट ऊपर बुद्ध के अस्थि धातु अवशेष के एक भाग को सोने के फूल, रत्न, मोती, मानिक से सजाकर 5 कलश को दोबारा पत्थर के ताबूत में स्थापित किया और भव्य स्तूप का निर्माण किया। ये वही कलश थे जो विलियम पेपे को 1898 की खोज में प्राप्त हुए। उन सारे कलशों की उस पर लिखी लिपि और तमाम रत्नों का सी-पोर्टिंग टेस्टिंग यानी कार्बन डेटिंग हुई है। उनमें से कुछ अशोककालीन और जिस पर धम्म लिपि में शिलालेख लिखा है उसे बुद्धकालीन घोषित किया है। अब देखते हैं उस कलश पर क्या लिखा है। इस कलश पर धम्म लिपि में लिखा है सुकीति भतिनस्स भगिनिकस्स पुत्तदलन इयम सलील निधाने बुधस्स भगवते सकियन। सुकीति ये बुद्ध का असली नाम है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लेकिन ये सत्य है। भतिनम यानी भाई, भगिनिक यानी बहने, पुत्र दलन यानी पुत्र, सलील निदाने यानी अस्थियों के अवशेष, बुद्धस्स भगवते यानी भगवान बुद्ध और सकियन यानी शाक्य साम्राज्य। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि सुकीति यानी तथागत गौतम बुद्ध के शाक्य भाइयों, बहनों, पुत्रों आदि ने भगवंत बुद्ध का यह शरीर निदान यानी अस्थियों पर स्तूप बनवाया है। शाक्य साम्राज्य प्रजा यानी तथागत बुद्ध के भाई, बहने और पुत्रों को तथागत बुद्ध का पारिवारिक नाम लिखने का अधिकार है। यानी सुकीति जो कि उनका पारिवारिक नाम है, इसे लिखने का उन्हें अधिकार है। जैसा कि हमने आज तक पढ़ा है तथागत गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन लिंग्विस्टिक साइंस के अनुसार यानी भाषा विज्ञान के अनुसार पड़ताल करे तो तथागत गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धार्थ शब्द संस्कृत का है और संस्कृत बुद्धकालीन भाषा नहीं है। बुद्धकालीन भाषा तो प्राकृत पाली है और लिपि धम्म लिपि है। प्राकृत यानी प्राकृतिक मीन्स नेचुरल। इस भाषा का आविष्कार बुद्ध काल में नहीं हुआ है बल्कि उससे पहले हुआ है, क्योंकि ये प्राकृतिक भाषा है। दूसरी शताब्दी के बाद प्राकृत भाषा पर संस्कार होना शुरू हुआ और संस्कृत का विकास होने लगा, जो 8वीं शताब्दी के बाद पूर्णतः विकसित हुई। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सिद्धार्थ नाम में संधि है सिद्ध अधिक अर्थ, जो सिद्धार्थ को पूर्णतः संस्कृत होने का सबूत है। हालांकि सिद्धार्थ भी तथागत गौतम बुद्ध का ही नाम है, जो उनके अनुयायियों ने बाद में उन्हें दिया। इस बात की पुष्टि भारत के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर ने भी अपने किताब में की है।